आप सबको मेरा नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यह हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि योग को पूरा विश्व मना रहा है। इसका उपयोग अध्यात्म के साथ साथ शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य के लाभ के लिए भी किया जाता है। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो आप मानसिक रूप से भी खुश रहेंगे। वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोविड-19 महामारी फैली है। आज हमें इससे अपने आप को, अपने शरीर को बचाना है, क्योंकि यह वायरस हमारे श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित करता है। वैज्ञानिकों का और चिकित्सकों का कहना है कि यह वायरस शरीर में 3 रास्तों से जाता है: मुंह, नाक, आँख। या कुछ दिन तो गले में रहता है, फिर श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। जिन व्यक्तियों में इम्यूनिटी पावर कम होती है उनको यह जल्दी प्रभावित करता है, और जिन व्यक्तियों में इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होती है उनके अंदर वायरस आने के बाद भी वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रभावित नहीं कर पाता है। कोविड-19 से बचने के लिए हम आहार में परिवर्तन कर सकते हैं और योग को भी अपने जीवन में शामिल कर सकते हैं। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार के आहार का सेवन कर सकते हैं, जैसे कि सुबह उठते ही हमें गरारा करना चाहिए, गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। नाश्ते में, खाने में आप सैलेड का उपयोग, प्रोटीन जैसे दाल, पनीर, अंडा और फ्रेश फ्रूट्स ताज़े एक बार काटिए, एक ही बार में आप फिनिश करने की कोशिश करिए। विटामिन सी, जिन फल में, जिन सब्जियों में विटामिन सी ज़्यादा से ज़्यादा होता है उसका उपयोग करना चाहिए, आहार में उसे शामिल करना चाहिए। लेमन टी, गरम मसाले, जैसे गरम मसाले बहुत ही गरम प्रवृत्ति के होते हैं और उनका हम काढ़ा बना के पी सकते हैं चाय की जगह पे। और ये हमें बहुत ध्यान रखना है कि जो बुज़ुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनको रात में आप सादा दूध ना दे के हल्दी वाला दूध दें, क्योंकि सबको पता है हल्दी एंटीबायोटिक होती है और ये वायरस जैसी चीज़ों को फेस कर सकती है। अब हम आते हैं योग पर। इस साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है योग एट होम एंड योग विथ फैमिली। आप सबको इससे पता चल रहा होगा कि ये जो थीम है वो क्यों आई। घर पर योग करने का कारण सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 ही है। उसने हमें मजबूर कर दिया है, घर के अंदर रहने पे मजबूर कर दिया है। आइए हम योग के द्वारा शरीर को स्वस्थ बनाएं तथा इसे महामारी से बचने के लिए अपने शरीर को तैयार भी करें। आज हम आपको योग की कुछ क्रियाओं को बताएंगे, कुछ जॉइंट्स एक्सरसाइज भी बताएंगे, जिससे शरीर की इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी। इससे हमारी इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग होगी, जैसे वायरस गले से प्रभाव डालते हुए रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाता है, तो जब हम फोर्सफुली सांस को लेते हैं और बाहर निकालते हैं प्राणायाम के थ्रू, तो इससे हमारे अंदर जो भी वायरस या रॉ मटेरियल अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में जाता है वो फोर्सफुली वो बाहर निकल जाता है। ऑक्सीजन के रूप में जब भी हम सांस लेते हैं तो अंदर जाके रॉ मटेरियल हमें हार्म पहुंचाता है, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे हम बाहर निकाल सकती हैं। तो इसीलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बाकी आसन भी हम आपको कुछ ऐसे बताएंगे जिसमें ब्रीदिंग का रोल ज़्यादा हो, और वो आसन कोरोना वायरस के साथ साथ हमारे बॉडी में जैसे डायबिटीज़ है, हाई बीपी है, लो बीपी है, स्पॉन्डिलाइटिस है, अर्थराइटिस है, उन सब में भी सहायता देगी। तो आइए हम जॉइंट्स एक्सरसाइज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के लिए प्रेयर करते हैं। तो आज हम योग दिवस पे सबसे पहले भगवान के लिए प्रेयर करेंगे। आंखें बंद करके आप गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आंखें खोल के पोजीशन लेंगे। अब हम कुछ आसन करेंगे जॉइंट्स के लिए। तो सबसे पहले पैरों को आपस में मिला के नेक से स्टार्ट करते हैं। नेक एक्सरसाइज करेंगे अप एंड डाउन 3 बार, अप एंड डाउन। ये आप 5 बार भी कर सकते हैं, 10 बार भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम 3 बार करेंगे। इसके बाद शोल्डर जॉइंट, दोनों हाथ शोल्डर पे रखेंगे, उंगलियों को और एल्बो को आपस में मिलाएंगे और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ धीरे धीरे 3 बार रोटेट करेंगे। फिर इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, नीचे से पीछे से सामने लेके आएंगे 3 बार। ध्यान रखेंगे शोल्डर जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है वो एंटी क्लॉक नहीं करेंगे। इसके बाद एल्बो जॉइंट, दोनों हाथ सिर्फ उंगलियों को शोल्डर पे टच करना है। 3 बार करेंगे या 5 बार, 10 बार, अपने धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ाते रहेंगे। दोनों हाथ सामने लेके आएंगे। अब हम मणि बंद करेंगे। रिस्ट जॉइंट के लिए मुट्ठी बंद करके अप एंड डाउन 3 बार, 5 बार, अंगूठा अंदर रखेंगे, ध्यान रखेंगे। और सेकंड पोज के लिए दोनों हाथ चेस्ट के पास अप एंड डाउन 3 बार। ये बहुत अच्छी क्रिया होती है, इसको हर इंसान को करना चाहिए, चाहे कोई भी बीमारी हो। जॉइंट्स का खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद उंगलियों पे आते हैं। दोनों हाथ सामने, उंगलियां फैला के रखेंगे और अच्छी सी ग्रिप बना के थंब को अंदर करते हुए मुट्ठी बंद करेंगे और टाइटली मुट्ठी को खोलना है और बंद करना है। इससे ये बच्चों को बहुत बेनिफिट देता है। इससे लिखने की प्रवृत्ति अच्छी होती है, राइटिंग अच्छी होती है, उंगलियां जल्दी थकती नहीं है, सारे जॉइंट्स खुलती हैं। पॉलीआर्थराइटिस के लिए ये क्रिया बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 बार, 10 बार कर सकते हैं। रिलैक्स। इसके बाद हम आते हैं कमर पे। कमर के लिए दोनों पैरों को खोल के कटी चक्रासन करना है। दोनों हाथ सामने और धीरे से मूव करना है। ध्यान रखेंगे नीचे की बॉडी स्ट्रेट रहेगी, सिर्फ अपर बॉडी मूव होगी। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट 3 टाइम्स करेंगे, बट आप धीरे धीरे दिन प्रतिदिन अपनी क्वांटिटी बढ़ाते रहेंगे। ये कमर के लिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक क्रिया है। इसके बाद नीज के लिए करेंगे। पैरों को आपस में मिला लेंगे और नीज कमर पे दोनों हाथ रख के नीज से आपको पैर को पीछे से आगे की तरफ किक करना है। अल्टरनेट करेंगे, एक बार इस पैर से, फिर एक बार इस पैर से। ये नीज के लिए, गाउट के लिए, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए बहुत ही लाभदायक है। बैठे बैठे हम जैसे घुटने में दर्द होने लगता है तो ये क्रिया आप कहीं पे भी रह के कर सकती हैं। इसमें खाली पेट या भरे पेट से कोई मतलब नहीं है, आप कभी भी कर सकती हैं। इसके बाद हम आते हैं एंकल ज्वाइंट के लिए। एंकल ज्वाइंट सिर्फ एंकल से आपको मूवमेंट करना है, अप एंड डाउन, लेफ्ट राइट, उसी पैर से लेफ्ट राइट, क्लॉक और एंटी क्लॉक। एक पैर से सारी क्रिया एक बार में आप कर सकती हैं, लेकिन किसी किसी को बैलेंस नहीं होता है तो वो सपोर्ट लेके भी कर सकता है और पैर चेंज करके भी कर सकता है। लेफ्ट
अगर एक बार में आप खड़े नहीं हो पा रहे तो आप रुक रुक के कर सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको एक ही पैर से बैलेंस करना है। अब लास्ट जो आती है हमारी जॉइंट्स की, वो आती है टोज। टोज पे आपको रहना है, हील्स को उठाना है। वापस जाएंगे, फिर से उठाएंगे, फिर वापस, फिर से उठाएंगे। 5 टाइम्स करना है। आप 10 टाइम्स, 20 टाइम्स आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई थकावट नहीं होती है। और काम करने के लिए पैरों का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारी जॉइंट्स की लास्ट एक्सरसाइज थी। तो अब हम क्या करेंगे, धीरे से रिलैक्स होंगे और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे, पैर को खोल के 3 बार गहरी लंबी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अब हम आते हैं आसन में। आपको हम आज कुछ ऐसे आसन बताएंगे जो कि कोरोना वायरस के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। आप उससे बच सकते हैं, क्योंकि जो एक्सरसाइज है, जो आसन हम अभी आपको कराएंगे, उसमें ब्रीदिंग को ध्यान में रखते हुए आपको मेंटेन करनी है। इससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी अच्छी होगी और जो भी रॉ मटेरियल हमारे लंग्स में है वो आपके धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले दोनों पैर को मिला के खड़े होंगे, दोनों हाथ थाइस के बगल में। पहला आसन ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सामने कैच करेंगे और ब्रीथ, दोनों हाथ ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन करते हुए रेज योर टोज, हील्स। टोज पे आपको रहना है, हील्स उठानी है। जब तक आप रुक सकते हैं आप तब तक रुकेंगे, पर अभी आपको 10 काउंट करने तक रुकना है। उसके बाद धीरे धीरे वापस आए। ब्रीथिंग होल्ड, जो हाई बीपी के पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, उनको ब्रीथ होल्ड नहीं करना है। ब्रीदिंग करते हुए गए, ब्रीथ इन आउट करते हुए वापस आ गए। ये आपको 3 से 5 बार 10 बार कर सकते हैं। ये क्रिया सिर्फ कोरोना के लिए ही नहीं, बाकी हाइट बढ़ाने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। अब हम जो दूसरी क्रिया आसन कराएंगे, हस्त उत्तानासन, उसके लिए दोनों पैर मिला लेंगे, दोनों हाथ सामने लेके आएंगे, थंब को आपस में मिलाएंगे और दोनों हाथ अभी सिर्फ ऊपर लेके जाना है। ऐसे आप लोग लेके जाएंगे और ब्रीथ इन करते हुए धीरे से पीछे की तरफ बेंड होंगे। बहुत ज्यादा बेंड नहीं होंगे, जितनी आपकी कैपेसिटी है। 10 तक काउंट करेंगे मन में, फिर धीरे से आप लोगों को वापस आना है। ब्रीथ आउट करते हुए हाथों को नीचे, अगेन रिलैक्स करेंगे। ये आप घर पे 5 से 10 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं करना है। आपको हर दिन एक स्टेप बढ़ाना है। तो थर्ड आसन है हमारा कोरोना के लिए और भी चीजों के लिए, वो है संकट आसन। नाम से आपको पता है संकट आसन, क्योंकि योग में सबसे ज्यादा जो आसन के नाम है वो हमारी प्रकृति से, नेचर से रिलेटेड है। तो उनके जो बेनिफिट होते हैं वो भी उसी तरह ही होते हैं। तो इसमें हम दोनों पैर मिला लेंगे, राइट पैर को लेफ्ट पैर पे लपेटेंगे अच्छे से, फिर दोनों हाथ को लपेट के ऊपर लेके जाएंगे। ब्रीथ इन करेंगे, अब होल्ड करना है आपको, जितनी देर होल्ड कर सकते हैं। इसमें लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, क्योंकि आप ब्रीथ इन करके लंग्स के अंदर ब्रीथ इन रहेगा, ब्रीथ अच्छे से रहेगी तो फेफड़े फूलते हैं। फिर धीरे धीरे वापस, लेकिन इससे हम दूसरे पैर से भी करेंगे। दूसरे पैर से और हाथ को भी चेंज करेंगे और धीरे से हाथ ऊपर और
होल्ड करेंगे, 1 में 5 काउंट करके वापस आएंगे। ये जिस पर्सन में जैसे कैपेसिटी है ब्रीदिंग होल्डिंग की, तो उस हिसाब से वो होल्ड कर सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि 10 सेकेंड होल्ड करना है या 5 सेकेंड, जिसकी जैसी होल्डिंग। रिलैक्स। इस आसन, ये जितने आसन हमने अभी आपको बताए हैं, इससे हमारे लंग्स ज्यादा से ज्यादा फूलते हैं, ब्लड सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहता है और ऑक्सीजन भी हमारे रक्त में अच्छे से रक्त को प्यूरिफाई करता है। नेक्स्ट जो है वीरभद्रासन, ये भी आपको नाम से पता होगा। शक्ति हमारे अंदर आती है, इम्यूनिटी पावर हमारे अंदर आती है। एक पैर को साइड में निकालेंगे, दूसरा पैर स्ट्रेट आगे की तरफ लेके आएंगे, नीज को बेंड कर लेंगे, दोनों हाथ सामने, धीरे से पीछे जाएंगे। और ये जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है उनके लिए तो रामबाण है, इसमें भी सांस भर के होल्ड करना है और धीरे से वापस पैर को चेंज करके दूसरे पैर से नीचे करना है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनके लिए बहुत अच्छा है। सियाटिका, जिनको सियाटिका की प्रॉब्लम होती है, नींद नहीं आती है, रिलैक्स रिलैक्स। इसके बाद हम आपको सूर्य नमस्कार का एक चक्र करके दिखाएंगे मंत्र के साथ। अब हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। एक राउंड करना है। पहला स्टेप, दोनों हाथ जोड़ेंगे, ओम मित्राय नमः। दूसरे स्टेप में दोनों हाथ ऊपर हस्तस्थान की तरह, यहाँ पे ओम रवे नमः। तीसरा स्टेप, दोनों हाथ नीचे, विदाउट सूर्याय नमः। एक पैर पीछे, गर्दन सर को आगे सामने, ओम भानुवे नमः। पर्वतासन जाएंगे, एड़ी को आपस में मिलाएंगे जमीन से, ओम खगाय नमः। अब धीरे से लेट जाएंगे, 8 अंक यानी अष्टांग नमस्कार, 8 अंक लगेंगे, ओम ऊषणे नमः। अब यहीं से हम भुजंगासन में जाएंगे, धीरे से पीछे की तरफ। ये बहुत ज्यादा जिनको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत ज्यादा बेनिफिट देता है। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। धीरे से फिर से हम आएंगे पर्वतासन में, ओम मारीचये नमः। अब वापस से राइट पैर को आगे लेके आएंगे, ओम आदित्याय नमः। ऊपर की तरफ देखते हुए पीछे वाला पैर भी आगे लेके आएंगे, ओम सावित्रे नमः। कोई जबरदस्ती हमें नहीं करना है, जितना आराम से हम कर सकते हैं। ओम अर्काय नमः। अब वापस नमस्ते करते हुए ओम भास्कराय नमः। ये आपकी आधी आवृत्ति, यानी एक पैर से आपका सूर्य नमस्कार कंप्लीट हुआ। जब हम इसी सूर्य नमस्कार को दूसरे पैर से करते हैं, तब हमारा पूरा एक चक्र कंप्लीट होता है। इसी को हम दिन में 2 बार, सुबह सुबह सबसे पहले हम सूर्य नमस्कार ही करते हैं, तो ये 1 बार या 2 बार, 1 राउंड या 2 राउंड हम कर सकते हैं। अगर हमें मंत्र नहीं याद है तो हम मंत्र का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल हम अभ्यास कर सकते हैं। जब आप अच्छे से पूर्ण हो जाए तब हम मंत्र के साथ कर सकते हैं। नाउ प्राणायाम, जो कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये इम्प्रूव करती है हमारी इम्यूनिटी को। और आज के दौर में इम्यूनिटी पावर इम्प्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, जिसकी वजह से हम
घर पे बैठे हैं तो हमें घर पे रहेंगे कि अच्छे से अपनी इम्यूनिटी पावर और बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि जब भी हमें घर से बाहर निकलना हो तो वायरस हमें छू भी ना सके। क्योंकि इम्यूनिटी पावर होने की, अगर आपके अंदर अच्छी इम्यूनिटी पावर है तो वायरस आने के बाद भी आप प्रभावित नहीं हो सकती हैं। तो हम गहरी लंबी सांस 5 टाइम्स लेके अपनी बॉडी को, माइंड को रिलैक्स करेंगे। प्राणायाम स्टार्ट करने से पहले बॉडी का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है और मन का रिलैक्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप 5 टाइम्स 10 टाइम्स गहरी लंबी सांस लेके अपने आप को रिलैक्स करके तैयार करना है। अब हम प्राणायाम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसके लिए राइट हैंड को नोज पे रखेंगे, राइट हैंड के थंब से नोज को बंद करेंगे। ब्रीथ इन, अपोजिट ब्रीथ आउट करना है, यानी राइट नोस्ट्रिल बंद करेंगे, लेफ्ट से ब्रीथ इन, ये आपको कम से कम 10 राउंड करना है। आप 20 टाइम्स भी कर सकते हैं। यही एक प्राणायाम ऐसा है जिसको हम किसी भी बीमारी में और हर तरह का पेशेंट कर सकता है, क्योंकि इसमें हार्ट पे, लंग्स पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। इसके बाद हम सूर्य भृंगी प्राणायाम करेंगे। जैसा कि नाम से आपको मालूम है, ये आपको गर्मी प्रदान करता है और गर्मी अगर हमारे अंदर रहेगी, इम्यूनिटी पावर इंक्रीज होगी और वायरस हमें छू भी नहीं पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सांस भर लेंगे, राइट नॉस्ट्रिल से सांस भर के चिन को डाउन करेंगे। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उन्हें चिन नहीं डाउन करना है और जो नॉर्मल है उन्हें चिन डाउन कर सकती हैं। जितनी देर आप होल्ड करना है करेंगे। उसके बाद अपोजिट लेफ्ट साइड से ब्रीथ आउट करेंगे। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ आउट, अगेन राइट से ब्रीथ इन करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे, 3 राउंड करेंगे इसे। लेफ्ट हैंड का यूज नहीं करेंगे कभी भी आप, राइट हैंड की बीच की 2 उंगली से लेफ्ट नॉस्ट्रिल क्लोज करके राइट से ब्रीथ आउट, दोनों नाक बंद, इन डाउन और अपोजिट यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर निकाल देंगे। थर्ड राउंड लेफ्ट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे और राइट से ब्रीथ इन, दोनों नाक बंद, होल्ड, अपोजिट, इसके बाद हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है, गलती भी हो सकती है, इसलिए ध्यान रखेंगे। इसमें सांस जिस फोर्स से आपको खींचना है उसी फोर्स से सांस को बाहर निकालना है। दोनों की आवाज बराबर आएगी। फोर्सफुली ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है। इससे आपके लंग्स का जो भी रॉ मटेरियल है, वायरस है या कोई भी ऐसी चीज जो यूजलेस है और वो ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में आपके अंदर चली गई है, तो वो फोर्सफुली गर्मी की वजह से वो और ब्रीथ आउट तेजी से होने की वजह से वो बाहर निकल जाएगी। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। सबको मालूम है कपालभाति, बट करने का तरीका सही होना चाहिए, वरना आपने कपालभाति कितना भी कर लिया उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे कपालभाति में आपको सिर्फ ब्रीथ आउट करना है, ब्रीथ इन नहीं करना है, ओनली ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन स्वतः ही हो जाती है, इसलिए ब्रीथ इन पे ध्यान नहीं देना, ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट ब्रीथ आउट। 20 से स्टार्ट करेंगे, आप 200 2000 तक कर सकते हैं।
तो देखेंगे कैसे ब्रीथ आउट करना है, साउंड पे ध्यान देंगे। सिर्फ ब्रीथ आउट की आवाज आ रही है, इसमें ब्रीथ इन की आवाज नहीं आ रही है। तो आपको ये 20 से स्टार्ट करना है, फिर आप अपने हिसाब से जितना आप कर सकते हैं आसानी से करेंगे। अब हम लास्ट में, जो हमारा लास्ट भ्रामरी प्राणायाम है, बहुत ही पॉपुलर प्राणायाम है, नींद के लिए, मेमोरी के लिए, और भी बहुत सारे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, कान अच्छे से बंद करते हैं, फर्स्ट मेरी आइज पे रख के, सेकंड नॉस्ट्रिल पे रख के धीरे से ब्रीथ इन करते हैं और ब्रीथ आउट करते हुए भौरे की आवाज के साथ पूरी सांस को बाहर निकालते हैं। ऐसे ही भौरे की आवाज करते हुए ब्रीथ आउट, उसके बाद धीरे से 3 बार करके रिलैक्स होंगे। ये डिप्रेशन के लिए, नींद नहीं आ रही है, याददाश्त कमजोर हो गई है, आप बहुत स्ट्रेस में हैं, उन सबको, उन सारे विकार को दूर करता है। तो आप जैसे जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे। 3 बार से कम 3 बार तो हमें करना ही करना है। ये आपके सारे प्राणायाम हैं जो कि हमने कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए ये चार्ट बनाया है, जिससे कि आपको इसके लिए फायदा पहुंचे। अब लास्ट में हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई चीज एंड करते हैं तो फिर हमें भगवान का नाम या अपने इष्ट देवता का नाम लेके हमें उसको समाप्त करना होता है, क्योंकि जितना हमने किया उसका बेनिफिट देने वाला सिर्फ वही है। तो हम उसके लिए धन्यवाद पेश करेंगे। तो हमें क्या करना, ओम चैंटिंग के लिए आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लेके 3 बार पहले गहरी लंबी सांस लेके हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। उसके बाद लास्ट में हम चौथी बार में गहरी लंबी सांस लिया और नाउ ओम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं। धीरे से आंखें खोलते हुए शवासन में जाएंगे और लास्ट में शवासन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी भी हम कोई भी क्रिया फोर्सफुली करते हैं तो उसके बाद हमें अपनी बॉडी को वापस लाना होता है रिदम में, जैसे हम पहले थे। अब धीरे से जहाँ जहाँ शवासन इसलिए भी किया जाता है कि जहाँ जहाँ हम हमारे बॉडी में पेन है, जॉइंट्स में, तो वो सब हम शवासन के थ्रू रिलैक्स करते हैं। सारी क्रियाओं को एक बार रिपीट करते हैं जो अभी हमने किया। संकल्प भी लेते हैं कि अब हमें पूरे दिन क्या काम करना है। धीरे धीरे प्लानिंग करते हैं और अपने आप को, अपनी बॉडी को, माइंड को, आत्मा को तैयार करते हैं पूरे दिन के लिए। और शवासन में आप अपनी सांस ले सकते हैं, काउंटिंग करके भी, मिनट्स को ध्यान रखते भी, उल्टी काउंटिंग करके भी हम अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। इसके बाद हम धीरे से, जब भी हम उठेंगे तो धीरे से उठना है, और क्योंकि झटके से आपको नहीं उठना है, इस टाइम पूरी बॉडी रिलैक्स होती है, ब्रेन भी रिलैक्स होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी फास्ट होने स्लो हो रहा होता है। तो धीरे धीरे आते हैं और फिर हम अपने इष्ट देवता को धन्यवाद करते हुए अपनी क्रिया को समाप्त करते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। ये इंटरनेशनल योगा डे अब नेक्स्ट टाइम जब भी आए तो हम भगवान से ये दुआ करेंगे कि प्लीज ऐसी कोई बीमारी के साथ ना आए कि हमें घर पे रह के योग करना पड़े, क्योंकि योग जोड़ने का काम करता है और हमें एक दूसरे से अपने आप को जोड़ना है।
धन्यवाद।